स्टूडेंट्स चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज वेरियस अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी। ओके, सो वेरियस अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी। स्टूडेंट्स देखो, ये प्रोबेबिलिटी को अप्रोच करने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यहां पे कि अप्रोच करने का मतलब है स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का तरीका। ओके, तो प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के देखो स्टूडेंट्स दो मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है तुम्हारा कौन सा, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, सेकंड कौन सा, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। ओके, अब यहां पे इस चैप्टर के अंदर जो हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी है स्टूडेंट्स, वो कौन सा मेथड था, थ्योरेटिकल मेथड। ओके, अब थ्योरेटिकल मेथड के अंदर प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते थे स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला क्या लिखते थे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ओके, यही फॉर्मूला लिखते थे ना। चलो इसको एक बार सिंपल से एग्जांपल के थ्रू एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। ओके, जैसे लाइक एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है, तो कॉइन को टॉस करने पे या तो हेड या फिर टेल, तो इस कॉइन को टॉस करने पे हेड और टेल ये दोनों क्या है स्टूडेंट्स, इसके पॉसिबल आउटकम्स। ओके, तो गेटिंग ए हेड की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो स्टूडेंट्स यहां पे इन दोनों पॉसिबल आउटकम्स में से हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, हेड आने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स, ओनली वन। ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट्स इसके लिए, सिंपल, फेवरेबल आउटकम कितना है स्टूडेंट्स यहां पे, वन आउट ऑफ बोथ ऑफ दीज टू पॉसिबल आउटकम्स। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती, हेड आने की 1/2। ऐसी स्टूडेंट्स अगर यहां पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती तो आउट ऑफ दीज टू पॉसिबल आउटकम्स टेल कितने टाइम्स आया स्टूडेंट्स, ओनली वन टाइम। सो फेवरेबल केस कितना है, ओनली वन। सो यहां पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, 1/2। ओके, क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। अब नेक्स्ट मेथड है स्टूडेंट्स कौन सा, एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है स्टूडेंट्स ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है, जो एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उन पे बेस्ड होता है ये मेथड। ओके, जैसे सपोज यहां पे जो कॉइन को टॉस किया तो कॉइन को टॉस करने पे हेड और टेल आया, ठीक है, यहां पे एक सिंगल टाइम टॉस था। अगर सपोज इसी कॉइन को 1000 टाइम टॉस किया गया, ठीक है, तो सपोज कॉइन को टॉस कितने टाइम्स किया है, 1000 टाइम, तो ईच टाइम जो टॉस है स्टूडेंट्स ये क्या कहलाता है, ट्रायल। ओके, जितनी बार भी कॉइन को टॉस करा जाएगा वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, ईच टाइम वो क्या कहलाएगा, ट्रायल। तो यहां पे 1000 टाइम अगर कॉइन को टॉस किया तो मतलब कितने ट्रायल हुए टोटल, 1000। ओके, अब ये 1000 जो ट्रायल्स हुए, इन 1000 ट्रायल्स के अंदर से सपोज 545 टाइम्स क्या आया, हेड। ओके, और टेल कितने टाइम्स आया, 455 टाइम्स आया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो हेड आने की, सपोज अगर यहां पे प्रोबेबिलिटी निकालनी हो हेड आने की, तो प्रोबेबिलिटी यहां पे कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स कि नंबर ऑफ ट्रायल्स में से जो इवेंट हैपन होने वाले जो ट्रायल्स हैं स्टूडेंट्स वो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। सो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, यहां पे नंबर ऑफ ट्रायल्स वेयर इवेंट हैपन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। सो जैसे हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है स्टूडेंट्स, तो आउट ऑफ दीज 1000 ट्रायल्स, इन 1000 ट्रायल्स में से हेड कितने टाइम्स आया स्टूडेंट्स, कितने ट्रायल्स में आया है, 545 टाइम्स में। ओके, तो इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 545 डिवाइडेड बाय 1000 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0.545। ओके, अगर सपोज ऐसे ही टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती तो यहां पे आउट ऑफ दीज 1000 ट्रायल्स टेल कितने टाइम्स आया स्टूडेंट्स, ओनली 455 टाइम्स। सो यहां पे कितने टाइम्स ये इवेंट हैपन हुआ है, कितने ट्रायल्स में हुआ है, 455 ट्रायल्स में। सो यहां पे प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 455 डिवाइडेड बाय 1000 इट मींस 0.455। ओके स्टूडेंट्स, कोई डाउट तो नहीं है, अच्छा डाउट है कौन सा, मेरे को पता था कि यहां पे जो प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.545 हेड आने की और टेल आने की 0.455, और यहां पे अगर थ्योरेटिकल अप्रोच से देखें तो यहां पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी थी 1/2, इट मींस 0.5, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 0.5, दोनों सेम 0.5 आ रही है, जबकि यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, 0.5 नहीं मिल रहा, 0.545 और 0.455 मिल रहा है। ओके, तो यहां पे स्टूडेंट्स देखो, इसीलिए हम बोलते हैं यहां पे कि जो थ्योरेटिकल मेथड होता है ये सबसे ज्यादा रिलायबल है, ये ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है कंपेयर टू दिस एक्सपेरिमेंटल मेथड। ओके, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल मेथड में एक्सपेरिमेंट्स नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म हो रहे हैं और हो सकता है एक्सपेरिमेंट भी डिफरेंट पर्संस कर रहे हो, तो उस केस में रिजल्ट के अप्रॉक्स, थ्योरेटिकल के जो रिजल्ट्स हैं, एग्जैक्ट रिजल्ट हैं, उसके अप्रॉक्स आते हैं, इसमें रिजल्ट अप्रॉक्स आने के चांसेस होते हैं। ओके,
तो इसीलिए स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंटल मेथड कम रिलायबल होता है कंपेयर टू दिस थ्योरेटिकल मेथड। ओके, जब नंबर ऑफ ट्रायल्स यहां पे ये जब इंक्रीज करते हैं, जैसे सपोज यहां पे 1000 है, 1000 की जगह 10,000 टाइम्स ट्रायल होता, या 1 मिलियन टाइम होता, या 10 मिलियन टाइम्स जब ट्रायल्स होते, तो स्टूडेंट्स उस केस में यहां एक्सपेरिमेंट करना पॉसिबल नहीं होता। तो वहां पे ये जो प्रोबेबिलिटी है, यहां पे जो ये प्रोबेबिलिटी आ रही है ना 0.545 या 0.455, जो अभी अप्रॉक्स है किसके 0.5 के, ओके, ये और ज्यादा टेंस होती, और ज्यादा किसकी तरफ मूव करती, थ्योरेटिकल की तरफ। तो जब नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं उस केस में ये एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी भी इस थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी को अप्रोच करती है। ओके स्टूडेंट्स, अब तो कोई डाउट नहीं है ना? डियर स्टूडेंट्स, होप इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहें।